जुमे का दिन है, अल्लाह पाकिस्तान का जुमा मुबारक करे। 7 तारीख है। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। मेरे अजीज हमवतनों, मार्शल लॉ की जो तैयारियां अरूज पर हैं, इस वक्त नवाज शरीफ, जरदारी समेत सियासी जमातों को मार्शल लॉ का पैगाम। 27वीं तरमीम में ताखीर का शिकार अहम इजलास मुलतवी हो गए। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला मुल्क से फरार नवाज शरीफ को मुल्क में रोका गया। जरदारी मौलाना की गेम स्क्रिप्ट होगी, बागी होंगे। आज क्या मामला होगा? सोहेल अफरीदी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जो केपी में हो, वो मैं आपको तफसील बताता हूं। वारदात क्या हुई सुप्रीम कोर्ट में, अब नजरें सबकी जजेस पर कि फील्ड मार्शल को बादशाह जैसे इख्तियारात मिलेंगे नहीं, कमांडर डिफेंस का ओहदा क्यों जरूरी है, सिनर्जी की नई वारदात क्या की जा रही है। और 27 तरमीम, ये जो वारदात सेनेटर्स की और हाई कोर्ट में भी ज़िमनी इंतखाबात रोकने का मामला। 3 दिन पहले जो गिरफ्तारी की खबर मैंने आपको दी थी, साहबजादा हामिद, आज वो गिरफ्तार हो गए। उसकी भी तफसील अगर टाइम बचा तो जरूर बताऊंगा कि वजह क्या है इनकी। शहजाद अकबर को भी बरतानिया से डिपोर्ट करवाने के लिए एजेंसियां मुतहरक हैं। और बलोचिस्तान में आज तहरीक इंसाफ सुनामी कोयटा से टकराएगा, कारकुनों के काफिले पहुंचना शुरू हो गए, वहां रोकने का मामला भी शुरू हो गया। और हलीम आदिल शेख भी सिंध में आज बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज की रिट लीरो लीर तीफी बट कत्ल केस में मुलविस पुलिस अफसरान की बीवियां और बेटियां अगवा होना शुरू होगी। आज सऊदी अरब का भी तारीख साज मंसूबा नाकाम हुआ है। ये भी शायद अरबों डॉलर्स डूबने का अगले चला जाए। वीलॉग में शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल का मामला भी एटमी हथियारों का, ये भी शायद अगले वीलॉग में हो।